क्या पत्नी होने का मतलब ये है कि उसे एक थप्पड़ मार देना गुस्से में जायज़ है? अगर वही थप्पड़ 10 लोगों के बीच में पत्नी पति को मारती है तो क्या उसे भुलाया या माफ़ किया जाता है? कहने को तो सिर्फ एक ही थप्पड़ होता है, पर कब वो एक थप्पड़ डोमेस्टिक वायलेंस करने का लाइसेंस दे देती है ये पता भी नहीं चलता। इसी बात को प्रेजेंट करती तापसी पन्नू स्टारर मूवी थप्पड़ शायद आपको एहसास दिलाए कि थप्पड़ चाहे पहला ही क्यों न हो, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि फिर वो आदत बन जाती है। विक्रम अपने कंप्यूटर पर बैठा खिटपिट करते हुए अम्मू यानी अमृता से कहता है कि अम्मू तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा, अम्मू तुम्हारा प्रिंटर नहीं चल रहा। अम्मू उसे ठीक करते हुए कहती है कि जो चीज़ खराब वो मेरी तो जो चीज़ अच्छी वो किसकी। अम्मू सोफे पे बैठकर आंखें बंद करके विक्रम से कहती है कि अब वो अपने लंदन में ब्लू वॉल्स एंड डोर वाले घर को ख्यालों में डेकोरेट करने जा रही है, तो उसे डिस्टर्ब मत करना। विक्रम बताता है कि लंदन ऑफिस की जो प्रेजेंटेशन है चांसेस हाई है कि उसे ही मिलेगा, पर कमेटी में 2 लोग उसके अगेंस्ट हैं, ऊपर से बॉस की बेटी हेड बनकर आ रही है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। इस पर अम्मू कहती है बस तुम अपना प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस से देना, ऐसा लगे तुम्हें लंदन ऑफिस की कोई परवाह ही नहीं, फिर देखना लंदन वाला ड्रीम तुम्हारे कदमों में होगा। लगभग हर औरत की तरह अम्मू यानी अमृता के दिन की भी शुरुआत होती है भोर में बजसे अलार्म के साथ, जो आगे बढ़ता है दरवाजे से दूध और न्यूज़पेपर उठाकर चाय बनाने और पिलाने तक। बाकियों की तरह अम्मू भी वही रूटीन फॉलो कर रही थी, बस अलग ये होता था कि अम्मू अपनी मैरिज लाइफ में खुश थी, जैसे वो अपनी लाइफ विक्रम के साथ इन्वेस्ट कर रही हो, जिसमें एज अ प्रॉफिट उसे खुशियाँ मिल रही हों। रोज सुबह स्माइल के साथ उठना, चाय बनाना, पौधे को पानी देना, माँ जैसी सास को चाय के साथ उनका डेली ब्लड प्रेशर नापना, और फिर विक्रम को पूरी स्माइल और मॉर्निंग टी के साथ गुड मॉर्निंग बोलना। कभी कभी अपनी पड़ोसी की बच्ची सानिया को डांस सिखाना, फिर दोपहर में उनकी हंसमुख मेट सुनीता का आना, जो आते ही अपने पति से पिछली रात पिटने का बात बताती और कहती है कि बच्चा नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ मेरा ही चेकअप कराता है, अपना कभी नहीं कराता, जैसे उसमें कोई कमी हो ही नहीं। और ऐसे ही रोजाना अम्मू की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, गुजर रही थी, कट रही थी या निकल रही थी, पता नहीं। अम्मू की सास अपने पति से नाराज होकर विक्रम और अम्मू के साथ रहती थी, क्योंकि विक्रम के पापा को उनके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो अपने में ही बिजी रहते थे। और एक दिन बिजनेस के चक्कर में विक्रम से उनकी लड़ाई हो गई, तो विक्रम पिता का घर और बिजनेस छोड़कर दूसरे जगह रहने लगा, जहाँ विक्रम का साथ देते हुए उसकी माँ भी चली आई। विक्रम और अम्मू की लाइफ परफेक्ट थी, दोनों एक दूसरे में खुश रहते, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह नहीं था। पर सैड पार्ट ये था कि अम्मू इस रिश्ते में विक्रम की माँ जैसे ख्याल रखती, और ख्याल रखने में अपने आप को ही शायद भूल गई, और उसे खुद के गुम हो जाने की खबर भी नहीं थी। शादी से पहले वो बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी, पर उसकी माँ ने कहा कि फैमिली पहले, सपने बाद में। जैसे माँ को उसकी माँ ने, उसकी माँ को उसकी माँ, एंड ऐसे ही ये साइकिल चला जा रहा है। असिस्टेंट सुबोध विक्रम को बताता है कि राजहंस से उसकी बात में पता चला कि बॉस की बेटी मिरांडा ने किसी गोरे को सेलेक्ट करके रखा है और लंदन प्रोजेक्ट को उसे ही हैंडल करने के लिए देना चाह रही है, वैसे वो तुम्हारा भी प्रेजेंटेशन देखना चाहती है। अम्मू सानिया को डांस सिखाने के बाद अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ उसके पापा उसकी डांस की एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम कितना अच्छा डांस करती थी, तुम्हें डांस परस्यू करना चाहिए था, बहुत आगे जाती। अम्मू कहती है पापा टाइम नहीं मिलता, और अब लंदन से आगे कहाँ जाऊंगी, पगली वो तेरा पति गया है, उतना आगे तू नहीं, और औरतों को ये बात कौन समझाए। अम्मू के पेरेंट्स काफ़ी लविंग एंड केयरिंग हैं, आपस में सारे सुख दुख बांटने वाले, कोई माँ नहीं, कोई बच्चा नहीं, पति और पत्नी का रिश्ता, जीवन साथी वाला सच्चा रिश्ता। पर सैक्रिफाइस तो संध्या ने भी किया था अपनी म्यूजिक के सपने से पहले फैमिली को चुनकर। कुछ लोग दूसरों को खुश रखना ही अपनी खुशी समझ लेते हैं, जस्ट लाइक संध्या। तभी वहाँ अम्मू का भाई और उसकी मंगेतर स्वाति आती है। स्वाति एक बड़ी लॉयर नेत्रा की असिस्टेंट थी। मिलने जुलने के बाद रात में विक्रम अम्मू को लेने आता है, जहाँ दामाद की खुशी में खुश होकर पापा मम्मी उसे दुआ देते हैं और वो घर को निकल जाते हैं। रास्ते में विक्रम अपनी प्रेजेंटेशन की बातें बता रहा था और बहुत खुश हो रहा था। सुबह अम्मू अपनी सासू माँ से कहती है कि वो अम्मू को टेस्टी खाना बनाना सिखा दें, क्योंकि लंदन में वो क्या करेगी और माँ इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती हैं। माँ बताती हैं कि गाली सुन सुनकर बनाना सीख लिया उन्होंने। ऑफिस जाते समय विक्रम अपनी पड़ोसी सानिया की मम्मी शिवानी को देखता है, जो विधवा है। वो आज ऑफिस नई लग्जरी गाड़ी से जा रही थी। विक्रम कहता है फिर नई गाड़ी,
करती क्या है? अम्मू कहती है मेहनत। दोपहर में विक्रम अम्मू को कॉल करके बताता है कि वो लंदन प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट हो गया है और इसी खुशी में घर पे पार्टी है, 30-40 लोग आने वाले हैं। खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ आई। शाम में पार्टी का रंग खूब जमा था, सभी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे। अम्मू को नाचता देख दूर से विक्रम भी बहुत खुश हो रहा था। तभी विक्रम को उसके बॉस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि लंदन प्रोजेक्ट का हेड बर्बैंक नाम का एक गोरा है और तुम CEO होगे, पर इससे तुम्हारे लंदन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्रम को ये सुनकर बात अच्छी नहीं लगती है कि डिजर्विंग होकर भी मुझे लीडिंग पोजीशन पर नहीं रखा जा रहा है। विक्रम CFO राजहंस को ये बात बताता है और कहता है कि आपने भी मेरे अगेंस्ट कमेटी में वोट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब चल रहे हैं ना मेरी सक्सेस से कि मैं लंदन चला जाऊंगा और आप यहीं रह जाएंगे। और इसी गर्मा गर्मी में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। विक्रम को सभी दूर हटा रहे थे पर वो गुस्से में था। तभी अम्मू उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसे अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी और इसी गुस्से में विक्रम अम्मू को सभी के सामने थप्पड़ मार देता है। वो थप्पड़ अम्मू के गाल पे नहीं, अम्मू के स्वाभिमान पे लगा था। उसके वजूद के जैसे चिथड़े उड़ गए उसके परिवार वालों के सामने। पार्टी का शोर अम्मू के लिए अब सन्नाटा बन गया। विक्रम की हार अम्मू के वजूद का कातिल बन गई। सभी घर वाले अम्मू को समझा रहे थे कि ये घर की बात है। विक्रम गुस्से में था सिवाय स्वाति के। घर जाकर सानिया भी अपनी माँ से पूछती है कि क्या डैड भी आपको कभी मारे हैं? तो उसकी माँ कहती है नहीं, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा, वो मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करते थे। सुनीता भी अपने पति को गौर से देख रही थी तो उसका पति पूछता है कि घूर क्यों रही है? सुनीता कहती है घूर नहीं रही हूँ, बस देख रही हूँ कि मैं तुम्हें यूं ही गाली देती रही, मारते तो हर आदमी है। कहानी में एंट्री होती है लॉयर नेत्रा की। नेत्रा अपनी शादी में खुश नहीं थी। रोहित से तो उसने लव मैरिज की थी, पर वो रोहित कहीं खो गया था जिससे नेत्रा को प्यार हुआ था। अपने रिश्ते में जब वो खुशी नहीं मिलती तो लोग अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गलती कर बैठते हैं। समाज, घर परिवार, लोग, उनकी बातें, ताने, इन सब से डर कर लोग डिवोर्स का फैसला नहीं लेते और अपनी ब्रोकन मैरिज में हर रोज टूटते और बिखरते रहते हैं। और बाहर कहीं थोड़ा अच्छा लगता है तो वो उसे मरहम की तरह समझकर उसे चुपचाप जीने लगते हैं। डिवोर्स लेकर शादी करना आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, पर एक औरत के लिए वो चुनौती बन जाती है जिसे लड़ने से ही अक्सर महिलाएं डर जाती हैं, चाहे वो नेत्रा जैसी बड़ी लॉयर ही क्यों न हो। नेत्रा का भी एक आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसमें वो खुल के जीने का एहसास करती थी। उसे वहाँ वो खुशी मिलती जो वो रोहित में ढूंढती थी। रोहित जयसिंह एक फेमस जर्नलिस्ट था। एक पार्टी अटेंड करने के बाद रोहित कार में नेत्रा को एहसान जताते हुए बताता है कि मैं तुम्हें इन पार्टीज में इसलिए लाता हूँ ताकि तुम्हें एक्सपोजर मिले और तुम्हारा करियर ऊपर जाए। हाई कॉन्टैक्ट केसेस तुम्हें मेरे जरिए ही मिलते हैं। तुम्हारे पास प्रिविलेज है क्योंकि तुम जस्टिस जयसिंह की बहू हो, रोहित जयसिंह की बीवी हो। जैसे कि केस जीतने की काबिलियत तो कुछ होती ही नहीं, सब कुछ तो इनके प्रिविलेजेस से ही है। जगती अम्मू अब शांत हो गई थी। अगली सुबह वो अलार्म से पहले ही उठ गई क्योंकि रात भर वो सोई ही कहाँ थी। उठते ही काम पर लग गई। पार्टी वाला घर अरेंज किया, चाय बनाई, मम्मी जी को चाय दी, बीपी नापी। पर अलग ये कि आज अम्मू विक्रम को जगाने नहीं गई। माँ भी उसे जल्दी जगह देखकर उससे ये नहीं कह रही थी कि विक्रम ने गलत किया, बल्कि कहीं कि इतना जल्दी क्यों काम करने लगी, सुनीता को आ जाने देती। और ब्लड प्रेशर नापते हुए वो पूछती हैं कि तुमने विक्रम से बात की, वो रात में ठीक से सोया कि नहीं। यानी अभी भी उन्हें सिर्फ विक्रम की परवाह है। अम्मू के स्वाभिमान और उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रही है, उसके दिल पे क्या गुजरी, उसके बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा या फिर वो उसे एक नॉर्मल हिस्सा समझती हैं। विक्रम जब जागता है तो अम्मू के पास जाता है और रात के बिना किसी गिल्ट के वो बताता है कि रात में थापर ने कॉल किया और मुझे हेड से CEO की पोस्ट दी। ऊपर से राजहंस ने भी मुझे धोखा दिया। आर्ग्यूमेंट में तुम बीच में आ गई और बस उसका गुस्सा तुम पर निकल गया। अम्मू, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे? 3 साल से मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया, मेहनत का तो बात ही मत करो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरी कंपनी नहीं है। फिर एक दिन पता चला कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं। अम्मू, मुझे वहाँ रहना ही नहीं है जहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और अम्मू ये सभी बातें बड़ी हैरानी के साथ चुपचाप जैसे अपनी कहानी विक्रम के ज़ुबानी सुन रही थी। और हैरानी तो ये थी कि विक्रम को थप्पड़ का कोई गिल्ट ही नहीं था और ना ही उसने अम्मू को उसके लिए सॉरी बोला। सुनीता अम्मू का सर मालिश करते हुए कहती है कि दीदी, मेरे पति ने मुझे कल फिर मारा, पर कल मैं भागी नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि अगर इसने कुंडली लगा ली तो मैं कहाँ जाऊँगी। उधर अम्मू के पिता की तबीयत अम्मू के वजह से खराब हो गई। उनकी लाडली को विक्रम का थप्पड़ मारना उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर वो कर ही क्या सकते थे।
आखिर बेटी के बाप थे। अम्मू अपने पापा को कॉल करके कहती है कि वो चिंता न करें, अम्मू ठीक है। पापा संध्या से कहते हैं बच्ची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसे। तो संध्या कहती है शायद ये पहली बार हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों समझदार हैं, सब ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी, बस कमी थी अम्मू की जिंदा दिली। एक दिन अम्मू अपने आप को तस्वीरों में खोजती रही। जिस दिन उसके वजूद के चीथड़े उड़े थे उस दिन अम्मू रोई नहीं थी, इसलिए आज वो बंद कमरे में खूब रोती है। फिर वो मार्केट से महीनों का राशन लाती है और रात में जब विक्रम आता है तो कहती है कि वो कुछ दिन पापा के पास जा रही है, वापस आ जाएगी। विक्रम कहता है तुम्हें पता है ना कि इस समय मैं कितना परेशान हूँ और फिर भी तुम जा रही हो। अम्मू कहती है मैंने माँ को बोल दिया है, मेरी टैक्सी आ गई है और अब मैं जा रही हूँ। इस पर विक्रम गुस्से में कहता है ठीक है, तुम्हें बात बढ़ानी है ना, जाओ। और अम्मू अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है जहाँ उसकी माँ अपनी बेटी का घर न बिगड़ जाए ये सोच सोचकर परेशान हो जाती है और सवालों की बारिश करने लगती है। अम्मू का भाई करण भी कहता है कि आपको बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए था और आप यहाँ नाराज़ होकर चलिए, इससे तो और बात बिगड़ जाएगी। ये सुनकर अम्मू के पिता करण को डांटते हैं कि बेटी को अपने घर आने की वजह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और पापा अम्मू के आने से खुश हो जाते हैं। उधर विक्रम को अब अम्मू की कमी तो नहीं कह सकते पर ज़रूरत महसूस होने लगी क्योंकि घर का सारा सिस्टम अम्मू के जाने से उतल पुतल हो गया था। ऑफिस के बाद विक्रम अपने ससुराल जाता है और ससुर से कहता है कि आप ही अम्मू को समझाइए, हो गया बस। अब ऐसे ही रूठ कर पत्नियां अपने पिता के घर आ जाए तो इंडिया की आधी लड़कियां अपने पापा के घर पर ही बैठी होंगी। ससुर टकासा जवाब देता है कि आधी से कहीं ज्यादा लड़कियां। फिर विक्रम अम्मू के पास जाता है और डायमंड चेन देते हुए कहता है कि अम्मू मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अम्मू जाने से मना करती है तो विक्रम कहता है अम्मू हद कर रही हो यार, अब बस भी कर दो ये फाइट। मैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को क्या बोलूंगा कि मेरी बीवी घर छोड़कर भाग गई। अम्मू पूछती है क्यों भाग गई तुम्हारी बीवी। विक्रम कहता है अम्मू मैं फ्रस्ट्रेटेड था, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। शादी से पहले मैंने कुछ मांगा तुमसे, कोई शर्त रखी। मैं फूडी हूँ अम्मू, पर तुमने कहा कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, पर मैंने कभी कंप्लेन की। सोचो अगर मैं कहता कि तुम्हें प्यार से रखूंगा पर मैं पैसे नहीं कमाता तो शादी करती मुझसे। अम्मू कहती है अगर मैं कहती कि पैसे मैं कमा लूँगी, तुम खाना बनाना सीख लो, तो क्या करते तुम शादी मुझसे। विक्रम कहता है अम्मू एक बार हो गया यार, अब नहीं होगा। अम्मू कहती है क्या भरोसा, एक बार तो हो गया ना, डर पहली बार का ही होता है, दूसरी बार तो वो आदत हो जाती है। विक्रम गुस्से में कहता है ठीक है तुम मुझे एक लगा दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। अम्मू कहती है एक बार सोचा मैंने कि हिसाब बराबर कर लूँ, पर मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। ये सुनकर विक्रम और गुस्से में आकर कहता है कि तुम अब माँ बाप पर जाओगी, तुम बहुत बोल रही हो। मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे यहाँ रिश्ता मांगने, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि इज्जत क्या होती है। ऐसे छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर नहीं आती लड़कियाँ, हमें पता है परिवार को एक साथ कैसे रखते हैं और वो मैं करके दिखाऊंगा। नेत्रा कोई बड़ा केस जीतती है तो मीडिया में उसके नाम के चर्चे होने लगते हैं। कार में बैठकर नेत्रा अपने लविंग फ्रेंड को कॉल करती है तो वो उसकी तारीफ पूरे दिल से करता है, उसकी काबिलियत पर प्राउड फील करता है और उसे बताता है कि वो इन सब की हकदार है। नेत्रा जब घर जाती है तो उसे वहाँ अम्मू मिलने आती है जिसे स्वाति वहाँ लेकर आई थी क्योंकि विक्रम ने अम्मू को कोई लीगल नोटिस भेजा था। नेत्रा बताती है कि ये तुम्हें घर वापस बुलाने की नोटिस है। अम्मू कहती है मेरा मन नहीं है, मुझे उस थप्पड़ ने मेरे ही नज़रों में गिरा दिया है, मैं खुद का सामना नहीं कर पा रही। नेत्रा कहती ये कोई वजह नहीं है, क्या उसका या तुम्हारा कोई अफेयर है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस। अम्मू कहती है नहीं, मैं उसके साथ खुश थी पर शायद मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि मुझे थप्पड़ मारा जा सके। क्या ये अजीब नहीं है। नहीं मार सकता वो, एक थप्पड़ ही सही पर वो नहीं मार सकता। नेत्रा कहती है तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, पहला कि तुम वापस चले जाओ, वरना 2 लीगल ऑप्शंस हैं जिसमें पहला है जुडिशियल सेपरेशन का, मतलब पत्नी रहोगी पर उसके साथ नहीं रहना होगा, और दूसरा डिवोर्स। और लीगल ऑप्शन बड़े पेचीदे होते हैं इसलिए हम झूठ बोलते हैं कि हम खुश हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है। अम्मू कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए बस। अम्मू की हिम्मत और बातें सुनकर नेत्रा भी सोचने लगती है कि क्या वो खुश है अपनी सक्सेसफुल और मैरिज लाइफ में। करण स्वाति से गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें दीदी को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए था, उसका घर खराब हो रहा और तुम उसे बढ़ावा दे रही। मम्मी भी विपत्ति से घिर गई कि यही सुनना रह गया था कि बेटी तलाकशुदा है। हमने तो उसे अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया, अच्छी शादी की, अब तो उसकी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि घर समेट कर रखने के लिए मन मारना पड़ता है। पापा कहते हैं कोई मन नहीं मारना पड़ता, तुमने कभी मन मारा, मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया। संध्या कहती है क्यों नहीं मन मारा, मैं भी ऑल इंडिया रेडियो पर गाना गाना चाहती थी पर मन मारा न परिवार के लिए, घर संभालती, बच्चे पालती या रेडियो पर गाना गाती।
पापा पूछते, संध्या जी क्या मैंने आपको कभी मना किया गाने के लिए? संध्या कहती है, आपने मना नहीं किया, पर मुझे पता था ना कि क्या ज़रूरी है। मेरी माँ ने कहा कि घर ज़्यादा ज़रूरी है, उसे उसकी माँ ने बोला घर ज़रूरी है। आपको भी तो पता था कि मैं गाती हूँ। आपने कभी पूछा कि संध्या अब क्यों नहीं गाती? क्योंकि आपको भी पता था कि 4 लोग बातें करेंगे, इसलिए आपने भी तो जाने ही दिया। करण अम्मू से कहता है कि दीदी आपको उनको एक चांस देना चाहिए, उनका भी तो सोचो, वो परेशान थे उस दिन। स्वाति कहती ये ठीक है, ये सबका सोचे, पर इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। करण गुस्से में स्वाति को घर से निकल जाने को कहता है। तभी पापा जी आते हैं और करण पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि घर से करण निकल जाए। करण स्वाति से सॉरी बोलता है, पर स्वाति वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। उधर नेत्रा जब फ्री होकर रोहित के पास जाती है तो रोहित नेत्रा के केस जीतने को छोटा बताते हुए कहता है कि लड़की अंधी है ना, इसलिए सालवे खुद ही केस हार गया होगा। ये सुनकर नेत्रा का खुशनुमा चेहरा उतर जाता है। फिर रोहित उसे केस जीतने की बधाई देता और कहता है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी जीत का अनाउंसमेंट कर रही थी, पर तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि ये केस तो तुम्हें मेरी वजह से ही मिला था। अगले दिन नेत्रा अम्मू को कहती है कि इररिकंसाइलेबल डिफरेंस के बेसिस पर उसने डिवोर्स फाइल कर दी है, पर फिर भी एक औरत होने के नाते तुम्हें फिर सोचने को कहती हूँ, क्योंकि हर रिश्ता धोखा होता है, उसे जोड़ कर रखना पड़ता है। अम्मू कहती है जो चीज़ जोड़नी पड़े मतलब वो टूट गई है। क्या करूं, दिखावा करूं? कब तक? कुछ दिन बाद कड़वाहट आ जाएगी, उसे नफरत करने लगूंगी। मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि उसे बहुत दिन से प्यार किया है। गलती उसकी ही नहीं है, मेरी भी है जो ये सब होने दिया। मेरी माँ की भी है, उन्होंने सिखाया कि सहना पड़ता है। थोड़ी उसकी माँ की भी है। तो मेरी जगह होती तो क्या करती? नेत्रा नजरें झुकाए कहती है, माफ़ कर देती। जब डिवोर्स लेटर विक्रम को मिलता है तो वो अपने लॉयर के पास जाता है। लॉयर बताता है कि इसमें कोई क्लेम नहीं है, ना ही कोई एलिगेशन है। म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स मांग रही है। अगर दोनों म्यूचुअली डिवोर्स चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पर एक नहीं चाहता तो आई सजेस्ट केस कोर्ट के बाहर ही सुलझा लो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देगी तो और प्रॉब्लम होगी, और इन केस अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया तो सारे गवाह खरीद लो, आसानी होगी उससे। मेड सुनीता जब काम के लिए घर आती है तो मम्मी जी को बेहोश देखती है। वो तुरंत अम्मू को कॉल करती है एंड फिर डॉक्टर एंड घर वाले जमा हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये कोमा में जा सकती थी, इनका ख्याल रखो और साथ रहो। जब सभी चले जाते हैं तो विक्रम के पापा उसकी मम्मी को नाराज़गी छोड़कर साथ घर चलने को कहते हैं। तो मम्मी जी कहती हैं कि वो विक्रम को अकेले छोड़कर नहीं जाएंगी, और वो मर भी गई तो कौन सा उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है। पापा जी को अब अपनी गलती पर एहसास हो रहा था। अम्मू भी विक्रम से कहती है कि कुछ दिन तक जब तक माँ ठीक नहीं होती हैं वो माँ के पास आती जाती रहेगी जब तक विक्रम ऑफिस में रहेगा। विक्रम पूछता है, क्या तुम डिवोर्स दोगी मुझे? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अम्मू, वापस आ जाओ प्लीज़, मूव ऑन। अम्मू कहती है, तुमने एक कंपनी में 3 साल इन्वेस्ट किया तो मूव ऑन नहीं कर पाए, मैंने तो पूरी लाइफ इन्वेस्ट की, कैसे मूव ऑन करूं? अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार बचा ही नहीं है, क्या करूं? नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। अगले दिन डिवोर्स एग्रीमेंट पर 50% एलिमनी देखकर अम्मू नेत्रा पर गुस्सा करती है कि उसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, कोई एलिमनी नहीं, वो सब उसका है। नेत्रा कहती है, और जो कुछ तुमने इन्वेस्ट किया, अपना करियर छोड़ा, वो सब क्या? अम्मू कहती है, हमारी फेयर डील हुई थी कि वो ऑफिस चलाएगा और मैं घर, पर अनफेयर वो थप्पड़ था। उसे एक थप्पड़ से वो सारी अनफेयर चीज़ें साफ साफ दिखने लगी, जिससे मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती रही। अब मुझे बस खुशी और सम्मान चाहिए। अम्मू मम्मी जी का ध्यान रखकर जब वापस घर जाने लगी तो अपने कमरे में जाकर कोई सामान लेने गई। तो विक्रम गुस्सा होकर कहता है कि सब कुछ तो तुम्हारा है, क्या क्या ले जाओगी? तुमने मेरी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी, देखो अब मैं कैसे तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। विक्रम ईमेल करता है कि अम्मू डिवोर्स इसलिए लेना चाहती है क्योंकि अब वो लंदन नहीं जा रहा है। अम्मू ने शादी मुझसे नहीं, मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लालच में किया। अम्मू विक्रम को टॉर्चर करती है और उसके पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखती, इसलिए उसकी माँ कोमा में जाने से बची, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेत्रा अम्मू को कहती है कि वो तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा और तुम डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज भी नहीं करने दे रही, जबकि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था। इतना ही फेयर चलोगी तो वो तुम्हें पागल साबित कर देगा और केस जीत जाएगा। तुम्हारा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया है और वो गवाह अभी खरीद लेंगे कि पार्टी में विक्रम ने मारा ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऑफिस में विक्रम को पता चलता है कि जब उसने ऑफिस छोड़ने की बात कही तो ऑफिस के सभी मेंबर्स हिल गए और इसलिए उसे लंदन प्रोजेक्ट का हेड बनाने के लिए सोचा जा रहा है और ये कंफर्म है कि वो हेड बन जाएगा। वहीं अम्मू घर आकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो पॉजिटिव आती है, इसलिए अम्मू भागकर विक्रम के पास जाती है और उसे प्रेगनेंसी की बात बताती है। ये सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारी स्माइल कहाँ है? तुम्हें पता है मुझे लंदन प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया है, हम लंदन जा रहे हैं और तुम प्रेग्नेंट हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अम्मू कहती
है वो विक्रम के साथ नहीं रहना चाहती, पर ये बच्चा उन दोनों का रहेगा। विक्रम गुस्से में कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर ये बच्चा सिर्फ मेरा होगा। विक्रम का भाई विराज अपने लॉयर से कहता है जो बन पड़े करिए, पर हमारा खून हमारे पास ही आना चाहिए। विक्रम सानिया के घर जाता है और उसकी माँ शिवानी से कहता है कि उस दिन थप्पड़ वाली बात शिवानी कोर्ट में नकार दे। शिवानी कहती है मैंने तो नहीं देखा, पर सैडली मेरी बेटी ने देख लिया। पता है मेरे पति इतने अच्छे इंसान थे कि मुझे इस वजह से ये लगता है कि हर आदमी एक खूबसूरत इंसान होगा। मेरा ट्रस्ट न टूटे इसलिए अभी जो तुमने कहा मैं समझूंगी कि मैंने सुना ही नहीं, और यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। एंड विक्रम वहाँ से खाली हाथ चला जाता है। अगले दिन कोर्ट के बाहर ही ऑफिस में दोनों आमने सामने थे और विक्रम का लॉयर डील रखता है कि विक्रम अम्मू को एक फ्लैट देगा और एलिमनी भी देगा, पर बच्चे की कस्टडी कम्प्लीटली विक्रम की होनी चाहिए। नेत्रा कहती है कि ये कस्टडी केस नहीं डिवोर्स केस है और आप इतना फेक एलिगेशन लगा रहे, पर हम अब भी अपनी बात पर ही टिके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर रहे, पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है। डील को रिजेक्ट करके नेत्रा अम्मू उठकर चली जाती हैं, जहां बाहर नेत्रा अम्मू को कहती है कि वो उसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने दे, वरना ये तुम्हें पागल घोषित करके केस जीत जाएंगे। तभी विक्रम आता है और कहता है कि तुम क्यों ये सब करना चाहती हो। माँ ने घर पर पोते की खुशी में पूजा रखी है, लंदन, बच्चा, घर सब कुछ बेकार कर रही हो तुम। अम्मू कहती है अगर तुम्हारा ये घटिया साइड पहले देखा होता तो मैं तुमसे कभी प्यार न करती। मम्मी जी से उनका पोता दूर करने का मेरा कोई इरादा नहीं, पर तुमने कहा कि तुम्हें ये बच्चा खरीदना है तो ये बच्चा बिकाऊ नहीं है। और मम्मी जी से कहना कि तुम्हारे बच्चे की माँ पूजा में आ जाएगी और अगले पिटीशन में ये भी लिखवा देना कि मैं पागल हूँ, इससे शायद तुम जीत जाओ। ऑफिस में विक्रम की सक्सेस पार्टी थी। वहाँ पर राजहंस विक्रम को समझाता है कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हमसे कितना नाराज थे, पर हमें थप्पड़ मारा क्या? नहीं ना, तो अम्मू को क्यों? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था उसको। और बताता है कि अम्मू की तरफ से अगली पिटीशन आई है जिसमें उसने डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा दिया है, पर अमृता ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का लेटर भी दिया है और ऑफिस में ही नेगोशिएट करना चाहती है, वरना फिर कोर्ट में ही बात होगी। उसका कहना है कि म्यूचुअली डिवोर्स एंड बच्चे की जॉइंट कस्टडी बस। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस वापस ले लेगी। जब दोनों नेत्रा के ऑफिस में जाते हैं तो नेत्रा विक्रम को कहती है कि ये उसके लिए बहुत फेयर डील है, वरना बाद में उसे रिग्रेट होगा। विक्रम का लॉयर भी समझाता है कि वो साइन कर दे क्योंकि लंदन उसे जाना है, अमृता को नहीं, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग गया तो वो लंदन नहीं जा पाएगा। अमृता पूजा के दिन अपने ससुराल जाती है। विक्रम के साथ उसके बच्चे की माँ की हैसियत से पूजा आरती में बैठती है और बड़ों का आशीर्वाद लेती है। वहाँ से विदाई के समय अम्मू अपने सास के कदमों में बैठकर कहती है कि आपने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, पर विक्रम की गलती को आपने मेरा नसीब माना। आपने आपके साथ हुए नाइंसाफ़ी को भी अपनी किस्मत मानी। अगर आप आवाज़ उठाती अपने लिए उस समय तो शायद आपका बच्चा सीखता। गलती सिर्फ विक्रम की ही नहीं है, मेरी, आपकी, मेरी माँ की और समाज की भी है, जिसने सिर्फ लड़की को ये शिक्षा दी कि उसे परिवार किसी भी हालत में जोड़कर रखना होगा। आतियों का वादा करके अम्मू जाने लगती है तो उसकी सास उसे गले लगाकर कहती है कि तेरी बातें सब सही हैं बेटा, तू जा और खुश रह अपनी ज़िंदगी में। कुछ दिन बाद विक्रम लंदन शिफ्ट हो जाता है एंड वापस भी आ जाता है। नेत्रा भी अम्मू से सीख लेकर अपने पति को और उसके प्रिविलेज को छोड़कर ज़ीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, जिसमें सिर्फ वो है उसकी खुशी और रिस्पेक्ट है। अपने दोस्त को भी हमेशा के लिए अलविदा बोल देती है। सुनीता भी अपने पति द्वारा मारे जाने पर खूब चिल्लाती है और खुद के लिए लड़ती है। अगली फाइनल सुनवाई में विक्रम कोर्ट में अम्मू से सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। उसने लंदन का घर और जॉब सब छोड़ दिया क्योंकि बिना अम्मू के वो सिर्फ दीवार था, घर नहीं। अब वो सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेगा और अम्मू का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगा। फिर दोनों का डिवोर्स हो जाता है एंड अम्मू अपने मायके चली जाती है। करण भी स्वाति से माफ़ी मांगता है और फिर ऐसा न करने का वादा करता है। धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती है। मम्मी जी वापस अपने हस्बैंड के घर चली जाती हैं। पापा जी को भी अब उनकी परवाह थी, वो उनका ख्याल रखने लगे थे। अम्मू के पापा अम्मू की मम्मी को हारमोनियम लाकर देते हैं ताकि वो अपना पैशन फॉलो कर सके। नेत्रा अपने पति को छोड़ दी थी पर अपने ससुर का ख्याल रखती थी क्योंकि वो उन्हें अपना आइडियल मानती थी, क्योंकि वो उनके अंडर ही जूनियर असिस्टेंट के बतौर काम कर चुकी थी। सुनीता भी अब अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगी क्योंकि उसके पति ने भी उससे माफ़ी मांगी और ऐसा न करने की कसम खाई। ये मूवी विथ राइट जस्टिस खत्म हो जाती है बहुत सारे मैसेजेस के साथ जो हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। फिल्मी में आओ, बाय बाय।